एक ही कपड़ा ब्राह्मण को दान दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि ब्राह्मण उसे पहने। चार चीज मत दीजिए, एक ही दीजिए, लेकिन ब्राह्मण उससे उपयोग करे, उसका भोग करे, तभी आपको पुण्य प्राप्त होगा। नहीं तो महाराज है आजकल जजमान तो जो है ये है कुछ, लेकिन दुकानदार भी वैसे हो गए। अगर आप पहुंच रहे हैं दुकान पर और दुकान पे कह दिए थोड़ा धोती दिखाओ, भैया थोड़ा धोती दिखाए दो, दुकानदार तुरंत पूछ पड़ता है, अरे बाबा को देना है क्या हो, बाबा को देना है? तो तुरंत आप बोलेंगे हाँ 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 बाबा को देना है, बाबा को। आज जब कहेंगे बाबा को देना है तो 90 रुपया वाला धोती निकाल, जो दुकान में उसके डंप पड़ा है, कहेगा बाबा को देना, एक नंबर है, सब लोग यही ले जाते हैं। वो 90 रुपया वाला धोती निकाल के दे देगा, आयात ले आके पंडित जी को दान दे देगा। नवाही नबियाई महाराज कौरल सतुआ पितरन के मरल बचिए भवन की बोलिए कृष्ण भगवान जी जय हो। अब वो धोती आप लाके ब्राह्मण को देंगे दान में, और ब्राह्मण जानते हैं उस धोती का क्या करेगा वो इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके फिर ले जाके 35 रुपया में गिन देगा दुकान पे। आज जब गिनेगा तो फिर वह धोतिया कोई तीसरा जाएगा लेगा खरीदेगा, फिर पूजा करेगा, वो चढ़ाएगा, वो बेच के धोतिया में हो 75 बार पूजा कराएगा। एक ही दान तो राजा के तो बनना ही पड़ेगा ना हो प्यारे, एक ही दो, ब्राह्मण पगना फट गया खत्म हो गया, फिर मार्केट में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग पूछ रहे हैं थोड़ा शीशा भी जाता है, दुकानदार हाँ होगा भैया, अरे छुए के बाद तो वो इतना बड़ा शीशा देगा कि बाबा के अखियों में लौकेगा, मुहवा तक किनारे लगेगा। आज जब वो शीशा छुआएगा तो बाबा मुंह देखेंगे। अब देखिए कितने लोग मान लीजिए जाते हैं बाजार में केला लेने, ये दुकानदारों की भी कमी है, हो खाली जजमान की कमी नहीं है, दुकानदारों की भी कमी है, रास्ता वही दिखाते हैं। महाराज लोग जाएंगे केला लेने, केला तो एक ही घाट की है, वो लगाया है 3 वाला 60 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया। आज 2 दिन पहले से नहीं बिका है, वो किनारा रखेगा तिल तिला हवा है। जब आप जाएंगे कैसे केला भैया 60 रुपये, 60 है बड़ा महंगा है, नहीं 50 बाई 40 करेगा बाबा भैया, करना क्या कथा सुनेगा भागवत में चढ़ाना है। महाराज तक का 60-50 के चक्कर में पड़े, कनिए के है तनी सा दबी गए, कैरेटवा में तनिके सा दबी गया, 20 रुपया लगा देगा, ले लीजिए 20 रुपया लगा देगा, ले जाइए आप भी भैया प्रसन्न। 20 रुपया के केरा लटकाया, 20 काम चढ़ाना है बाबा समझे। बाबू केला बाबा खाएंगे हो, वो केला जाएगा तो गइए खाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक जनी थे सेठ जी, उस सेठ जी हर पूर्णिमा के सत्यनारायण भगवान के कथा सुनते थे, कहा इनके नाती नहीं थे, तो मन्नत मानती है कि हे प्रभु हम हर पूर्णवासी के कथा सुनेंगे, हमारी नाती हो। बाबू वो लगे सुनने कथा, कहीं जाए बाजारी में कहीं पिलहवे के रवा ले आवे 20 रुपया वाला, ले आके ठाकुर जी के चढ़ाते थे। अब बाबू बेचारा मनवा हीन कह के लेके जाए गैया के खिया, चढ़े लेके जाए गैया के खिला देते थे। संयोग से महाराज जब इनके
पतोहू के जब बच्चा हुआ तो लड़कवा के कपड़ा झुल झुल करता तो जब कपड़ा झुल झुल करे सारा डॉक्टरियो दिखा डाले सब डॉक्टर कुछ समझ ही न पावे कोनो बीमारी न समझ में आता था तो ये सोचे कि तनी भाई दवा दुआ दोनों होना चाहिए बोलाओ प्रेरित बाबा के बड़ा कथा सुन ले वाली प्रेरित बाबा बोला तर पत्रा उतरा दिखावल जाओ दोनों गला नहीं है लड़ी के बाके हैं अब पुरोहित बाबा आया पुरोहित बाबा ने वही से और पाए के बैठे थे कि बड़ा पिलपिलावा केरा चढ़ाई है हाँ 5 को देव भगवान बनते 5 दैले वाणी पिलपिला बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब महाराज इनके नतिया का कपड़ा झुल झुल कर रहा था। अब बाबा जब आए तो बाबा से पूछे बाबा ये नतिया का कपड़ा कहीं झुलझुला रहा हो। बाबा कहे जन्म भर जितना कथा सुनी है हमेशा जन्म भर पिलपिलावा केला चढ़ाए हो तो नतिया के कपड़ा झुल झुल नहीं तो कड़ा रहेगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसलिए महाराज दान की जो वस्तु होनी चाहिए वह सुंदर होनी चाहिए व्यवस्थित होनी चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब इधर महाराज बलदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में पहुंचे हैं गोपियों का हाल चाल लेने के लिए और नंद बाबा यशोदा मैया सबका हाल चाल लेने पहुंच गए। बलदेव जी गोकुल में पहुंचे नंद बाबा के पास हो। नंद बाबा को प्रणाम किए बलदाऊ जी बैठ करके मैया यशोदा और नंद बाबा से बातें कर रहे हैं। मैया दुलार कर रही है हो। इधर महाराज विरह की कातर जब गोपियों के पास पहुंचे बलदाऊ जी गोपियों ने मुख मोड़ लिया। बलदाऊ जी से बोलने के लिए हो गोपियां विरह से कातुर थे। गोपियों का हाल पूछने लगे हो। गोपियों ने हाल चाल बताई कि कन्हैया परसों परसों करते चले गए हो और बीत गई कई बरसों धोखेबाज है कन्हैया। बड़ा समझाए बुझाए बलदाऊ भैया और गोपियों के साथ क्रीड़ा किए गोपियों का मन बहलाए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गोपियों को मन बहलाए यमुना को दंड दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज एक नकली बहरूपिया यानी नकली विष्णु बना हुआ एक पौंड्रक नाम का राजा था। पौंड्रक नकली विष्णु बना था। गरुड़ का चित्र लगा करके नकली रथ बनाया था। आर्टिफिशियल हाथ लगाया था 4 तो शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करके स्वयं अपने को वासुदेव का दादा कि मैं स्वयं वासुदेव हूं अहम ब्रह्मास्मि। एक दिन तो ये मद में इतना पागल हो गया इसने अपने दूत को भेजा कहां कन्हैया के पास और कन्हैया के पास दूत भेजा और दूत से कहा था कि जाकर के कह देना कि झूठा मूठा वसुदेव बन कर क्यों बैठे हो। अरे मेरी शरण में आओ कल्याण हो जाएगा। मेरी शरण में आओ कल्याण हो जाएगा। ये पहुंचा दूत पहुंचा कन्हैया सभा में बैठे हुए थे जाकर के कहा कि मैं पौंड्रक महाराज का दूत हूं और पौंड्रक महाराज ने मुझे भेजा है। कहा है कि उनका सब चिन्ह आयुध सब तुम छोड़ दो और चल करके उनकी शरण में शरणागत हो जाओ।
क्योंकि वसुदेव हमारे महाराज औंडक भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब ये धीरे धीरे चढ़ता चला गया, पुलुकता गया। अब जगह जगह भगवान की निंदा करने लगा पौंड्रक स्वयं अपने। एक बार तो ये मद में इतना पागल हो गया कि दो अक्षौणी सेना लेकर शीघ्र ये चढ़ाई कर दिया द्वारिका में। और इसका मित्र था काशीराज। ये काशीराज भी 3 अक्षौणी सेना लेकर के भी साथ में पौंड्रक के पीछे पीछे चल दिया। अब जब चला द्वारिका में पहुंच करके भगवान को ललकारने लगा, कन्हैया को ललकारने लगा। अब जब ललकारने लगा महाराज, कन्हैया निकले हो और पौंड्रक से युद्ध हुआ घमासान। युद्ध के दौरान भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसके सर को और इसके हाथों को काट दिया। और इतना ही नहीं, इसके मित्र काशीराज का भी भगवान ने वध किया। इसका सर जाकर के काशीराज के राज में गिर गया। बोलिए कृष्ण भगवान के जय हो। भगवान ने काशीराज पौंड्रक का उद्धार किया। अब इधर रेवत पर्वत के ऊपर गोपियों के साथ बलदेव जी ये छेद विहार कर रहे हैं और वहां त्रिविध का वध किया। बोलिए कृष्ण भगवान के जय। श्री द्वारिकाधीश कन्हैया की जय। बोलिए साचे दरबार की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।